दोस्तों, आसिफ खान अपने एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बेसिकली बहुत सारे दोस्तों को पता है, मैं उनको बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान में न्यूट्रल्स, ताकतवर हल्के और ब्यूरोक्रेसी के पास सिविलियन हुकूमत को अनरेस्ट करने का एक प्लान होता है। और उस प्लान का आगाज़ पहले होता था मार्शल लॉ के सिविलियन हुकूमत को चलने नहीं देना, बनाना ही नहीं देना, बनने नहीं देना। फिर एहतजाज आया, लोगों को शऊर आया। फिर असम्बलियाँ तोड़ने की, इलेक्शन करवा के 5 साल से पहले असम्बलियाँ तोड़ने की वारदात होने लगी। फिर उसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज शुरू हो गया। फिर हुकूमत का ख़ात्मा 3 से 4 साल के दरमियान। लेकिन इसी दौरान 2 करैक्टर हैं, ABC लगा लें। पहले 2 होते थे, अब 3 हो गए। पहले 2 होते थे कि जी आसिफ जरदा, पीपल्स पार्टी नून लीग, ठीक है। तो क्या होता था, पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी तो उसको 1 साल उनका एक पेज पे हैं न्यूट्रल्स के साथ, दूसरे साल में पेज फटना शुरू हो गया और फिर उसके बाद हुकूमत ख़त्म। इसी तरह नवाज शरीफ की दौर में भी पहला साल एक पेज पे हैं, दूसरे साल में पेज फटना शुरू हो गया, तीसरे साल में उनकी मंजी ठोकना शुरू हो गई। अब बुनियादी तौर पे ये पूरा एक स्क्रिप्ट है, हिकमत अमली है। और इसमें एक बड़ा किरदार होता है मुकदमात बनाने का और फिर मुकदमात ख़त्म करने की वारदात का। अब अगर आप गौर करें, पीपल्स पार्टी पर भी यही मुकदमात बनाए गए, फिर उनके ख़त्म करने शुरू हो गए। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद और दौरान उन्हीं पर मुकदमात बनवाए गए। और अब जो ताज़ा दौर चल रहा है, अब उनकी दोबारा हुकूमत में आने का रास्ता साफ करने के लिए वो मुकदमात ख़त्म किए जा रहे हैं, ठीक है। मरियम नवाज पहले सज़ा हुई, अब उसकी सज़ा, ज़मानत और उसके बाद मुकदमे पे सवालात और फिर मुकदमात से बरी होने का सफ़र शुरू हो चुका है। एहसन इकबाल को स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नारोवाल के मुकदमात से बरी कर दिया गया। खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ बनाए गए मुकदमात के ख़ात्मे का सफ़र शुरू हो चुका है। इसाक डार जो भगोड़ा था, इश्तिहारी था, उसका इश्तिहारीपन भी ख़त्म हो चुका और उसके ख़िलाफ़ जो वारंट थे वो उनको ज़मानत दे दी गई। और अब वो गया भी था वज़ीर आज़म के त्यारे में भागकर, और अब वापस भी वह वज़ीर आज़म के त्यारे में आएगा। ये है वो न्यूट्रल्स का कारनामा जिसको आपको समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल्स को ये पता है कि अवाम का दिमाग भोला है और ये सब बातें भूल जाते हैं। और मेरे जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर का ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आप लोगों को याद करवाता रहूं, करवाया जाए कि भाई ये तरीका वारदात है, ये तमाम का तमाम स्क्रिप्ट होता है। पहले भी मैंने बताया था, अब दोबारा ये वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ कि सहाफ़ियों को, टीवी चैनल्स को, अखबारात को 2 ग्रुपों में पूरी प्लानिंग के साथ रखा जाता है। ये 3 ग्रुपों में रखा जाता है, इस तरह समझ लें, क्योंकि अब 3 करैक्टर है ना जी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, ठीक है। लेकिन बेसिकली करैक्टर अभी भी 2 ही हैं, क्योंकि वो जो पहले जो नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग थे, अब उनको सारे इकट्ठा कर दिया। तो जब वो इकट्ठे हो गए तो वो एक करैक्टर बन गए। अब उनके खिलाफ दूसरा करैक्टर है इमरान खान, PTI। तो दोनों, तो इस तरह समझ लें, टीवी, जर्नलिज्म, अखबारात को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है प्लानिंग के तहत। दोनों को पता भी होता है कि वो दोनों ये किरदार अदा कर रहे हैं स्क्रिप्ट के मुताबिक, लेकिन अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए दोनों किरदार रियलिटी के तौर पे अदा करते हैं, हकीकत तौर पे, ताकि लोगों को धोखा तो दिया जाए ना, लोगों को ये पता हो कि यार ये जो सब कुछ हो रहा है, मसलन जुल्म बर्बरियत हो रही थी पहले पीपल्स पार्टी पे, ये हकीकत में हो रहा है, ताकि हमदर्दियां पीपल्स पार्टी के साथ हो जाए। फिर वही जुल्म बर्बरियत नवाज शरीफ के साथ किया गया ताकि तासुर दिया जाए कि हकीकत में जुल्म हो रहा है।
अवाम उसके साथ हमदर्दी करें, उसके साथ जुड़ जाए। और अब वही जुल्म और बर्बरियत इमरान खान के साथ हो रहा है। लेकिन ये ज़हन में रखें, नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी सियासत करती रही, तो वो नवाज शरीफ की सियासत करती थी। इमरान खान का क्योंकि जानशीन कोई नहीं है, इमरान खान के बारे में लोगों में हमदर्दी पैदा करने के लिए कि इसके साथ हकीकत में जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं। मुकदमों का तस्फिया उसके खिलाफ नहीं आएगा। तासुर सच्चा पैदा करने के लिए उसके ऊपर आपने फॉरेन फंडिंग का मुकदमा होगा, लेकिन उस मुकदमे के नतीजे में पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगेगी। इमरान खान को नाअहल करने के लिए रोजाना शोर मचाएगा, लेकिन नाअहल नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकदमा खुद बनाते हैं एस्टेब्लिशमेंट, खुद ही खत्म करवा देते हैं, ताकि खौफ भी रहे, ताकि अवाम को यह पता चले कि इमरान खान के ऊपर हकीकत में सच्चा जुल्म हो रहा है। दोनों मुकदमे आप सोचें जरा, तौहीन अदालत का भी किसने बनाया? एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, अदलिया ने बनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने बनाया। ठीक है। इसी तरह से दहशतगर्दी का मुकदमा भी इस्लामाबाद पुलिस ने बनाया, वो भी हुकूमत का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत के 4 सतूनों में एक सतून के तौर पे अदलिया शामिल, बनाने वाले मुकदमा भी खुद शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन दफात को खत्म भी कर दिया। यानी कि रोजाना के इकदामात ऐसे उठाए जाते हैं कि लोगों को तासुर दिया जाए, जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, फलाना हो रहा है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान का किरदार नाम याद है आप दोस्तों को? नवाबजादा नसरुल्लाह खान, जिसको आप बाबा जमहूरियत बोलते हैं। सोचें जरा, जमहूरियत के लिए जलसे जुलूस करते थे, लेकिन तहरीक को एक हद तक जाने के बाद रोक देते थे। उठा के देख लें तारीख, आपको समझ आ जाएगी। आज के दौर का बाबा जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान की कॉपी इमरान खान है। इमरान खान पूरा रियलिटी का एक शो करते रहेंगे, न्यूट्रल्स के खिलाफ भी, सबके खिलाफ। लेकिन जिस तब्दीली और इनकलाब की वो बात कर रहे हैं, वो इनकलाब की तब्दीली जदोजहद और अमली तौर पे हुकूमत को काम ना करने देने के बाद आती है। मसलन रोडों को बंद कर देना, शहरों को ब्लॉक कर देना, कारोबार जिंदगी को मुअत्तल कर देना, उससे इनकलाब और तब्दीली आती है। लेकिन इमरान खान साहब वो इनकलाब और तब्दीली कभी भी नहीं आने देंगे। ठीक है, ये बात तो आपको यहाँ तक समझ आ गई। लेकिन जो असल बात मैं करने लगा हूँ वो ये कि न्यूट्रल्स ने जो एक पूरा स्क्रिप्ट बनाया होता है, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर बने हुए तमाम मुकदमात की वापसी का आगाज हो चुका है। अब मुकदमे बनेंगे पीटीआई पर, ताकि मजलूमियत, अवाम की आंखों में धूल झोंकना। फिर क्या होगा? जब 1.5-2 साल अगर इलेक्शन ना हुए इस इमरान खान के मुतालबे पे, और इलेक्शन हुए अगले साल अगस्त में, तो अगले साल अगस्त से कुछ देर पहले तक मुस्लिम लीग को इमरान खान के बिल्कुल बराबर मुकाबले की ताकत दे दी जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल्स कभी भी नहीं चाहते कि वो 2/3 अक्सरियत देने वाली 2 मरतबा नवाज शरीफ की गलती अब आइंदा आने वाले 10 साल तक वो करें, क्योंकि उनके हाथ में कंट्रोल है।
जिसने जीतना है लिस्ट वहां से आती है न्यूट्रल्स की तरफ से, सारी चीजें वहीं से आती हैं बुनियादी तौर पे। ठीक है जी। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे अब किसी भी पार्टी को 2/3 अक्सरियत मिले। इमरान खान अगर इलेक्शन अगले साल अगस्त तक होते हैं, बहुत मुश्किल होगा अपनी इस पॉपुलैरिटी को अगले साल अगस्त तक कायम रख सके। दरमियान में 2-4 ऐसी ऐसी गलतियां ये लाजमी न्यूट्रल इनसे इस्टेब्लिशमेंट करवाएगी या इनके जिम्मे डाल देगी, इनकी मकबूलियत में कमी आना शुरू हो जाएगी। जब कमी आएगी तो फिर इनकी मकबूलियत जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कहीं ना कहीं बराबर आ जाएगी, ताकि जब अगले इलेक्शन का रिजल्ट न्यूट्रल्स के ज़रिए से टीवी पर 4 दिन इंटरनेट के डाउन होने के बाद, सिस्टम के डाउन होने के बाद जब जारी किया जाएगा, तो फिर ये टीवी चैनल्स और सहाफ़ियों के ज़रिए से ये बताया जाएगा बार बार कि जनाब हुकूमत 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात है, सादा अक्सरियत भी किसी को नहीं मिलेगी, सादा अक्सरियत भी किसी को नहीं मिलेगी, सादा अक्सरियत भी किसी को नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा, ये जितना कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये सब एक स्क्रिप्ट